नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया गया। पेपर जो हुआ था दिसंबर 2 को हुआ था, शिफ्ट जो है 4th है। इस शिफ्ट को सितंबर 8 बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ बोला गया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना था। और कैलकुलेटिंग का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा आते हैं साथ में, उसे कहेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट भी हो, जैसे मेक अ मिस्टेक, तो वहाँ पर मेक के साथ आपका मिस्टेक आ रहा है। इस तरीके से कैलकुलेटिंग वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या बनेगा। आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड द इल इफेक्ट्स ही सेड ही वुड डैश ड्रिंकिंग एल्कोहल। देखिए बैड इफेक्ट्स वो क्या कर चुका है, समझ चुका है। तो अब क्या करेगा, क्विट होगा, ड्रिंकिंग अल्कोहल, फिनिश होगा, क्लोज होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर जो कैलोकेटिंग वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो ये आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब एंड करना भी होता है, और क्लोज करना मतलब समाप्त करना, फिनिश करना भी समाप्त करना होता है। बट आपका जो करेक्ट है वो आपका फर्स्ट वन है। इसमें क्या बताना था, सिनोनिम बताना था। वर्ड जो था रिमोर्स था। ठीक है, इसका मतलब पश्चाताप होता है, ग्लानि भरा हुआ। तो इसके लिए पहला था रिपेंटेंस, दूसरा था स्लो, तीसरा है लिबरेट, चौथा है एफिनिटी। तो रिपेंटेंस आपका वही होता है, पश्चातापपूर्ण। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर रिमोर्स दिया गया था। ठीक है, ये दोनों वर्ड का सेम मतलब था। इसके अलावा भी और कुछ होते हैं, जैसे पेनिटेंस वर्ड होता है। ठीक है, वो भी इसी का मतलब होता है। स्लो जो होता है आपका धीमा सेंस में होता है। और लिबरेट मतलब फ्री करना, रिलीज करना। एफिनिटी मतलब लगाव सेंस में होता है। तो जो पहला था वो आपका करेक्ट था। इसमें क्या करना था, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना था अंडरलाइन वर्ड के लिए। राजेश वॉज एंग्री एट हिमसेल्फ फॉर मेकिंग अ सिली मिस्टेक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये दिया गया था, और एट को अंडरलाइन किया गया प्रीपोजिशन को। इसके लिए था फॉर, ऑन, अबव और विद। देखिए जब एंग्री होते हैं किसी पर्सन से हो या एनिमल्स हो, तो वहाँ पर आपका प्रीपोजिशन चलेगा विद सम्मन। ठीक है, तो वहाँ सम्मन चलता है, सॉरी सम्मन के लिए विद होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिमसेल्फ ये आपका पर्सन ही है, तो इसलिए आपका क्या आएगा, खुद से ही, मतलब खुद भी तो पर्सन ही है। फोर्थ आपका करेक्ट होगा विद हिमसेल्फ। नेक्स्ट में बताना था स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी अंडरलाइन वर्ड की। एसोसिएट की स्पेलिंग क्या होती है, ASSO होती है। तो ASSOCIAT किस में लिखी थी, फर्स्ट में लिखी गई, तो ये आपकी सही हो जाएगी। इसमें क्या करना था, एंटोनी बताना था। प्रेसाइज वर्ड था, इसका एंटोनी बताना था। द नंबर ऑफ टेस्ट, आप चाहे पूरा पढ़ ले, कंडक्टर ड्रॉप्ड फर्दर ऑन सैटरडे विद टोटल 67,624 टेस्ट, ऑफ विच 20% वर द लेस प्रेसाइज रैपिड एंटीजन टेस्ट। प्रेसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट सेंस होता है। ठीक है, एग्जैक्ट सेंस तो आपका होता ही है, और क्लियर सेंस भी उसका होता है। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब, तो यहाँ पर देखिए बोला गया था द लेस प्रेसाइज रैपिड एंटीजन टेस्ट। पहला इसके लिए था कॉम्प्लिकेटेड एंटोनिम में, दूसरा इनिविटेबल, तीसरा रफ, चौथा है आपका एडिक्वेट। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि एग्जैक्ट के आसपास भी नहीं है, ये आपका नहीं होगा। इनिविटेबल का मतलब होता है जो अपरिहार्य है, जो होगा ही होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। लास्ट में आपका सेकेंड लास्ट में देखिए रफ रखा गया, और चौथे में रखा गया था एडुकेट। एडुकेट का मतलब सफिशिएंट होता है, पर्याप्त। तो पर्याप्त भी इसके आसपास नहीं है, तो फिर बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। रफ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप कोई रफ वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको एज अ ऐसे ही बनाया है, मतलब आउटलाइन किया है, अभी उसको एग्जैक्टनेस आपने नहीं दी है, क्लैरिटी नहीं दी है, बस ऐसे ही लिख दिया गया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, रफ जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना था, मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन सेगमेंट की। बाय द एंड ऑफ द फुटबॉल मैच फीलिंग्स हैड रीच्ड फीवर पिच। इसके लिए क्या होगा, फीलिंग जो है रीच कर गई फीवर पिच तक। इन और टू मैनी प्लेसेस, टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देम, बी एक्सट्रीमली सीरियस एंड वरिंग, और स्टार्ट वेल। तो यहाँ पर जो रीच्ड फीवर पिच है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग निकल रही वो आपका क्या है, वैसे भी इसका आंसर यही है। आंसर क्या बनेगा इसका, टू गेट सो स्ट्रॉन्ग दैट
वन कैन नॉट कंट्रोल देम। इसमें हमें क्या करना था, वन वर्ड बताना था। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी की स्पीच तैयार करना, उसे बोलना क्या कहेंगे। एक्सटेम्पर था, रेटोरिक था, डेलिबरेशन था, स्पॉन्टेनियस था। तो ये जो एक्सटेम्पर था इसका मतलब क्या होता है, तत्काल स्पीच वगैरह कुछ बोलना, ठीक है। तो ये आपका ये सही था। रेटोरिक का मतलब क्या होता है, एक जो है बोलने की कला होती है जिसको कहते हैं वाक्पटुता, लोगों को प्रभावित कर देगी, इस तरीके से बोलेंगे तो उसे कहते हैं रेटोरिक। डेलिबरेशन डेलिबरेट से बना है, ये आपका नाउन है जिसका मतलब जानबूझकर होता है। और स्पॉन्टेनियस का मतलब सडन होता है, कोई चीज़ सडन हो जाए बिना प्रिपरेशन के। बट ये आपका ये नहीं होगा, इसके आंसर ये नहीं है एक्सटेम्पर, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट था वो आपका एक्सटेम्पर था। 8th में मीनिंग बतानी थी इडियम की। टू स्मेल अ रैट, टू हैव रीज़न टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ रैट, टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट, टू नो द स्मेल ऑफ अ रैट, और टू लर्न द स्मेल ऑफ अ रैट। तो स्मेल ऑफ टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी थी, टेंस से लिमिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका डायरेक्ट लिखा गया था, प्रिया सैड यस आई एम कन्फाउंडेड। देखिए आई एम से पता चल रहा है यहाँ पर कि आपका जो इनडायरेक्ट बनेगा वहाँ पर वॉज और वर वगैरह रहेगा। तो चेक करते हैं कहाँ पर है, इधर है, ठीक है इधर है, इस वाले में भी है, इस वाले में, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाकी चीज़ें चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सैड है, इसका मतलब ये बदलेगा आपका, तो यहाँ एडमिटेड था, और कन्फाउंडेड था तो कन्फाउंडेड ही होना चाहिए, तो यहाँ नहीं रखा गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ आपका एडमिट किया गया है, सेकेंड फॉर्म नहीं है, पास्ट में नहीं बनाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में देखिए एडमिटेड भी किया गया है और कन्फाउंडेड भी रखा गया, तो आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें जो है हमें करेक्ट पैसिव बतानी थी, टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। पीपल स्पीक कैंटोनीज इन हांगकॉन्ग, देखिए स्पीक से पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होगी। तो यही चीज़ देखनी है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। इसमें है क्या, इज एम आर नहीं है, इस वाले में है, थर्ड फॉर्म भी है, ये हो सकता है। इस वाले में नहीं है, इस वाले में देखिए बीइंग रखा गया, तो थर्ड फॉर्म होगी, बीइंग नहीं रहेगा, तो आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। इसमें बताना था, एरर बतानी थी, शी ऑफन अक्यूजेस हिम फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी, ये दिया गया था। शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, ऑफन है आपका एडवर्ब कह सकते हैं, अक्यूजेस देखिए शी के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, तो ये आपका सही है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये भी सही रखा गया। फिर प्रीपोजिशन है आपका फॉर अ लैक ऑफ मोरालिटी, ये भी आपका सही रखा गया है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, प्रोफेशनल, डुबियस, निफेरियस और कॉन्जुमेट, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस थे। ये आपका लिखा गया था प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की स्पेलिंग PROFESSIONL होता है, ये सही लिखा गया है। और डुबियस का मतलब आपको क्या होता है, डाउटफुल होता है, संदिग्ध, संदेह, ये आपकी स्पेलिंग सही है। नेफारियस का मतलब आपका विकेट सेंस होता है, दूसरे सेंस में होता है, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। लास्ट वाले की स्पेलिंग आपकी गलत है। अगर जो आप ऐसे देख सकते थे कि स्टार्टिंग की 3 सही हैं, तो इसका मतलब एक तो गलत ही होगा, तो आप चौथा ठीक कर सकते थे। वैसे कंज्यूमेट की स्पेलिंग जो थी आपकी गलत थी, SUMMAT होती है। कंज्यूमेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, परफेक्टली स्किल्ड या फिर एक्सट्रीमली स्किल्ड, कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन पर हो उसे कहेंगे। अति दक्ष कह सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी, तो उसके लिए कंज्यूमेट वर्ड यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था, अंडरलाइन सेगमेंट का। वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं, देखिए यहाँ पर बोला गया था वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री, यहाँ पर नो वाला ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। तो पॉपुलेटेड कंट्री होगा, ठीक है, या फिर आपका कंजेस्टेड होगा, या फिर आपका डेंस होगा, या फिर आपका पॉपुलस होगा, या फिर आपका ये जो आपका सब्स्टिट्यूट होगा, नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वी लिव इन अ पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड का मतलब एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेटेड, ठीक है। इसकी जगह पे जो कंजेस्टेड दिया गया था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका भीड़ भाड़ होता है, बट यहाँ पर आपका भीड़ भाड़ नहीं शो किया गया, यहाँ पर आपका पॉपुलेशन शो किया जा रहा है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा।
वी लिव इन अ डेंस कंट्री तो होगा नहीं आपका। पॉपुलस आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉपुलस का मतलब होता है थिकली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों इसका मतलब भी इसमें समाहित है, जिसका मतलब हो जाएगा वी लिव इन पॉपुलस कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल। तो आपका थर्ड वन सही होने जा रहा है। इसमें रीअरेंज करना था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2021 projections reflect growing recognitions of climate change issues and the importance of nuclear power in reducing emissions from electricity generations। ये दिए गए थे। स्टार्टिंग का बोला गया था, इसमें रखा गया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। क्या आएगा फिर? द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट इशूज होगा, या फिर होगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिकॉग्निशंस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इशूज, या फिर एंड तो आपका होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा आपका, रिड्यूसिंग इमिशंस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपके नहीं हो रहे हैं पी और एस। तो पी और एस किस में है? तो पी वाले में दो हैं, अब आपका क्यू से बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका देखिए, एक मिनट है, आर और एस नहीं होगा ना, पी और एस क्यों काटा गया है? आर और एस से स्टार्टिंग नहीं होगी तो आपका आर एस तो है ही नहीं इसमें। चलिए फिर क्यू और पी बचा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है, अगर हम पी को रख के देखें तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट क्या हो जाएगा? द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग। उसके बाद देखिए पी कहाँ है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर क्या आएगा? अगर हम क्यू ही रख के देख लें लास्ट वाले में, या फिर एस रख के देखें, पी और एस। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग, ग्रोइंग फिर बोला गया था आपका रिड्यूसिंग। देखिए ग्रोइंग के बाद आपका रिड्यूसिंग आ रहा था, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर क्यू रख के देखें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग, ग्रोइंग के बाद आपका क्या था? क्यू था। ग्रोइंग रिकॉग्निशंस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इशूज़, ठीक है। फिर आपका आ रखा गया एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन, उसके बाद ऐसे रखा गया था रिड्यूसिंग। तो ये आपका पूरा सही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका यही वाला सही हो जाएगा, बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ एंटोनी बताना था, लेफ्ट जो दिया गया था इसका एंटोनी बताना था। स्टेट था, फिनिश्ड था, राइट था, प्रेजेंट था। स्टेट मतलब रुका हुआ, फिनिश्ड मतलब ख़त्म, और लेफ्ट मतलब बचा हुआ। तो यहाँ बचा और ख़त्म ये आपके अपोजिट बन जाएंगे। राइट मतलब सही, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। यहाँ बोला गया था सेलेक्ट करना था ऑप्शन फिलअप के लिए। द पेशेंट वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है। द पेशेंट वॉज डैश, लिबरेटेड है, डिस्चार्ज है, लेट आउट है, और रिलीज। जो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या होगा? डिस्चार्ज किया गया है। इसमें फिलअप करना था, फिलअप नहीं सॉरी, पैसेज बनाना है। पी में बोला गया था मैनी डेड वुड बीटल स्पीसीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स। क्यू में बोला गया था सम डेड वुड बीटल्स आर प्रीडेटर्स एंड और पैरासाइटियोड्स to other insect species and restrict population growth of potential pests। आर में रखा गया था others have recently been found to be pollinators। एस में रखा गया था working alongside fungi, bacteria and other invertebrates they break down dead wood and return to the nutrient back to the soil। ये रखे गए थे। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग आर और पी क्यू रखा गया है, आर और पी क्यू रखा गया आपका। आर और पी क्यू ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है आपका? देखिए यहाँ पर ऑप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एस से स्टार्ट नहीं होगा। देखिए एस से स्टार्ट नहीं होगा तो अच्छी बात है, एक तो पता चल गया कि एस से स्टार्ट नहीं होगा, ये वाला हटा दीजिए। फिर बोला गया था इसमें जो है आर में देखते हैं क्या रखा है। आर में बोला गया अदर्स हैव रिसेंटली, अदर से पता चल रहा है कि हमें ये आधा अधूरा सेंटेंस है, ये वाला आपका स्टार्टिंग नहीं होगा। फिर आपके पास दो बचेंगे पी क्यू। पी क्यू में से किसी भी से भी स्टार्टिंग हो सकती है क्योंकि सब में ठीक बोला गया है। ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। और पी क्यू में दो ऑप्शन भी रखे गए, सॉरी पी क्यू में दो नहीं तीन ऑप्शन है। एक स्टार्टिंग वाला है पी, और एक ये वाला भी है, और ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला गया आपका। देखिए अगर हम पी को रख के देखें तो पी में बोला गया था मैनी डेडवुड बीटल स्पीसीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड्स। देखिए यहाँ बोला गया था मैनी डेडवुड बीटल स्पीसीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है, ठीक है, ऑफ वुडलैंड। उसके बाद देखिए अगर हम ए वाला चेक कर रहे हैं तो ए में देखिए क्या बोला गया था एस, ए के बाद आपका एस आएगा। फिर बोला गया था एस में देखते हैं क्या बोला गया था वर्किंग अलोंग साइड, मतलब उसके साथ साथ फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन द डेड वुड
एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल। ठीक है, अब इसमें भी देखिए वही चीज़ बोली गई, न्यूट्रिएंट्स को बैक टू द सॉइल मतलब मिलाया गया है। उसके बाद आप क्यों देख लीजिए, क्यों बोला गया था, सम डेडवुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स और पैरासाइटोइड्स टू अदर इंसेक्ट स्पीसीज एंड रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल पेस्ट। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ठीक है। और उसके बाद तो आपका ये आएगा फिर अदर्स, लास्ट वाला इसके मैच करेगा, अदर्स हैव रिसेंटली बीन, इसका मतलब क्यू के बाद आपका आर था, तो क्यू के बाद आपका आर हो रहा था, क्यू आर इसमें दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला फिलहाल आपका जो था पी और एस जो है, पी क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैच कर रहा था और न्यूट्रिएंट्स की बात यहाँ पर की गई थी, जो ये वाला बात था वो आपका एस वाले में मेंशन की गई यहाँ पर, इसलिए आपका स्टार्टिंग जो है वो आपका पी के बाद वाला एस होगा, जो कि पी के बाद एस इसी में है। इस वाले में पी के बाद एस नहीं है, दूसरी चीज़ क्यू के बाद आर भी आ रहा था, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा पहला। ठीक है, इसमें एक्टिव बताना था, पैसिव लिखा गया है, टेंस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, हैव बीन लिखा गया है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट टेंस रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये वाला बीन तो नहीं होता प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये नहीं है, हैज़ थर्ड फॉर्म होती थी, ये आपका थर्ड वाला सॉरी लास्ट वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। देयर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर कॉन्फाइडेड टू हिज डॉटर कॉर्डिलिया मोर देन एनीबडी एल्स। देखिए देर से आपका होता है सब्जेक्ट यूज होता है, आपका वॉज था आपका, ठीक है, नो डिनाइंग, ठीक है, ये भी आपका सही है, नो डिनाइंग द फैक्ट ये भी सही है, तो इस वाले में कोई एरर नहीं, इसमें नो एरर वाला ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब एरर है। दैट किंग, ठीक है, दैट आपका कंजंक्शन है, ये आपका नाउन हो गया। कॉन्फाइड ये आपकी वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई सीक्रेट किसी को बताना, और जब ये वर्ब यूज़ की जाती है तो इसके बाद आपका प्रीपोजिशन नहीं होता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर कॉन्फाइडेड के बाद टू नहीं आना चाहिए था, कॉन्फाइडेड इज डॉटर लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर जो एरर है वो आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। इसमें करना था एंटोनिम। पोलाइट मतलब आपका विनम्र होता है, हम्बल होता है, सबमिसिव होता है, मीक होता है, ये वर्ड होते हैं इसके साथ, यहाँ एंटोनिम बताना था। रूड था, सिविल था, डिसेंट था, सॉबर था, तो कहीं ना कहीं सिविल, डिसेंट, रॉबर, सॉरी सॉबर है, रॉबर नहीं, ये आपके क्या हो जाएंगे, पोलाइट से मिलते जुलते हैं, और आपका एंटोनिम बनेगा रूड। फिलअप पर आते हैं, तो फिलअप में बोला गया था, लिटिल डैश अ ईयर्स अगो रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन अ ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वाज द मालगुडी एजेंट वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये बोला गया इसमें। फिर बोला गया था, ही हैड पुट इन टू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड डैश एज सिक्योरिटी फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी जस्ट एनफ टू कीप हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन गुड कंफर्ट। फिर बोला गया था, एंड वन डे इट वॉज डैश अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ये दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल डैश ईयर्स अगो, लिटिल वाइल ईयर्स अगो, लिटिल बियॉन्ड ईयर्स अगो, और लिटिल अबाउट ईयर्स अगो, और लिटिल ओवर ईयर्स अगो। तो ये आपका फ्रेज है, ये आपका फ्रेज क्या है, लिटिल ओवर ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पर ओवर ईयर्स अगो होगा, ये आपका फ्रेज है, जिसका मतलब होता है एक समय से पहले ही। ठीक है, एक समय से कुछ पहले, थोड़ा पहले कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ओवर आपका सही है। ठीक है, लिटिल ओवर ईयर्स अगो। ठीक है, रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं जब ग्रामोफोन कंपनी क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसमें यही बोला गया था ना, देखिए यहाँ लिखा था, रामा राव वेंट आउट ऑफ वर्क व्हेन अ ग्रामोफोन कंपनी ऑफ विच ही वाज मालगुडी एजेंट वेंट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, फिर बोला गया था, ही हैड पुट इन टू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड डैश, उसने अपना कुछ पैसा उसमें लगाया था, रखा था। ही हैड डैश, और कैसे रखा था, एज अ सिक्योरिटी। ही हैड डैश, कैसा मनी मिला था उसको, ही हैड कन्वर्टेड मनी एज अ सिक्योरिटी, एक्सचेंज मनी एज अ सिक्योरिटी, इनहेरिटेड मनी एज अ सिक्योरिटी, और गैम्बल्ड मनी एज अ सिक्योरिटी। तो यहाँ कन्वर्टेड का मतलब रूपांतरित ये आपका रखा गया था, एक्सचेंज मतलब बदलने सेंस में, इनहेरिटेड मतलब किसी के जो है डेथ के बाद उसको कुछ अमाउंट मिला था जो उसने सिक्योरिटी के तौर पर रखा था। गैम्बल का मतलब जुआ सेंस में होता है, जुआ खेलना, तो आपका करेक्ट जो यहाँ पर होने वाला वो आपका क्या हो जाएगा, इनहेरिटेड। ही हैड इनहेरिटेड जो मनी था वो उसने एज अ सिक्योरिटी रखा था। फिर आपका बोला गया था, फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश,
फॉर 5 years हिज बिजनेस ब्रॉट हिम डैश मनी जस्ट इनफ टू कीप हिम। देखिए इससे यहाँ पता चल रहा होगा आपका क्या आएगा, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट। इनफ मनी, मच मनी, फ्यू मनी और अ फ्यू मनी। तो देखिए मनी क्योंकि आपका अनकाउंटेबल होता है इसलिए आपका ये वाले तो होंगे नहीं। ठीक है, मच आपका यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर्याप्त की बात हुई है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ पे आते तो बोला गया था एंड वन डे क्या होता है, इट वॉज डैश। फिर आगे बोलते हैं अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड कॉमर्स बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या हो जाता है अचानक एक दिन, अ वाइल्ड गूस चेज हो जाती है, अ स्नेक इन द ग्रास हो जाता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन हो जाती है, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो जाता है। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब फ्यूटाइल सर्च होती है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बन रहा है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है ट्रेकरस डिसीटफुल पर्सन होता है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब लड़ाई की जड़, लड़ाई की सॉरी जड़, जड़ नहीं जड़। तो लड़ाई की जड़ जड़ कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, यही सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट में था बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन सैड इवेंट। यहाँ पर आपका बन जाएगा वन डे क्या होता है, इट वॉज सडन सैड इवेंट होता है, यानी बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है। अ सीरीज ऑफ डैश, अ सीरीज ऑफ डैश देखिए क्या होगा, अ सीरीज ऑफ डैश इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड कॉमर्स बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ सीरीज ऑफ circumstances, a series of questions, series of lectures, रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं होगा, क्वेश्चंस भी नहीं होगा, आपका सेकंड वन आपका सही हो जाएगा, लेक्चर्स वगैरह ये सब नहीं होगा। सर्कमस्टांसेस था, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड कॉमर्स बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स।